16 नंबर सवाल देखते हैं। देखो इसमें क्या लिखा है, 0 से पाई log 1 प्लस कॉज एक्स, ठीक है, dx। तो आप लोगों को भैया प्रगुण नंबर 4 पता ही होगा, जो आपका फेवरेट प्रगुण नंबर 4, उससे ही इसमें अप्लाई करना है, ठीक है। तो हमारा प्रगुण 4 क्या बताता है भैया, प्रगुण 4 से, ठीक है। अब आप लोग जब लिखेंगे, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रहेगा, तो 0 से a एफ एक्स और dx बराबर 0 से a एफ ए माइनस एक्स और dx, ठीक है। कुछ इसी प्रकार की लिमिट हमें दिख रही है। सीधे हमें क्या करना है, प्रगुण नंबर 4 लगा देना। तो सबसे पहले इसको भैया आई मानेंगे, तो आई मान लो, यहीं पर आई लिख लो, ठीक है, यहीं पर आई लिख लो। अब देखो क्या करना है, हमें प्रगुण नंबर 4 लगाना है। तो इसको क्या मानेंगे भैया, इक्वेशन 1। जहाँ आई माना इक्वेशन 1 लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो क्या करना है, प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे भैया 0 से a पाई है, ठीक है, तो पाई लिखेंगे। अब देखो a और माइनस एक्स वही तो लिखा हुआ है, तो यहाँ जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स और ये dx, ठीक है। अब देखो भैया इतना काम कर लिया हमने, प्रगुण नंबर 4 लगा दिया। अब ये तो फर्स्ट हो गई थी। अब यहाँ पर देखो कुछ हमें पाई माइनस एक्स से दिख रहा है, तो इसको भी सॉल्व कर लो पहले। तो आप लोगों को पता होगा ACTS, ठीक है, ऑल पॉजिटिव कॉस सेक, ठीक है, टेन कॉट और साइन कॉस सेक भैया, ठीक। ये क्या होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है। तो 180 में क्या होता है, साइन और कॉस सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, और ऑल निगेटिव होता है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, 180 मतलब पाई का मान कितना होता है, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ हम लिखेंगे क्या, कॉस 180 माइनस थीटा। तो ये किसके बराबर हो गया भैया, माइनस कॉस थीटा के। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा 10th में, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ लिखा है कॉस 180 माइनस एक्स, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, आई बराबर 0 से पाई लॉग 1 प्लस, इसको ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, कॉस 180 माइनस एक्स। तो यहाँ कॉस 180 माइनस थीटा था, तो माइनस कॉस थीटा लिखा था, लेकिन यहाँ एक्स है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब देखो भैया, और ये dx, तो ये माइनस प्लस क्या कर देगा भैया, माइनस कर देगा। तो बराबर 0 से पाई लॉग, और ये भैया 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये dx। अब देखो भैया क्या करना है, इसको क्या मानना है, समीकरण 2, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट जो माने थे और सेकंड वाली, ये दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड हमने क्या कर दी, ऐड कर दी भैया। तो ऐड करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 2 आई, और इधर भी क्या बनेगा, देखो ये चीज़ जो है कॉमन होगी। तो 0 से पाई, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, ठीक है, प्लस, और भी ये क्या थी, सेकंड इक्वेशन लॉग, ठीक है, 1 माइनस कॉस एक्स और ब्रैकेट बंद और ये dx, ठीक है। अब देखते हुए इसमें क्या करेंगे, अब ये क्या बनना है, log m प्लस log n, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से बनना है ना, log m प्लस log n, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ की log m इंटू n, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो 2i बराबर 0 से पाई लॉग, यहाँ भी m लिखेंगे, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू n लिखेंगे, तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, और ये dx। अब देखो भैया क्या लिखा है, ये a प्लस बी ए माइनस पी, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, देखो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस पी और यहाँ a माइनस पी, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखा है, तो हम इसको इस प्रकार से लिख लेंगे। तो 2i बराबर 0 से पाई, तो लॉग
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। अब देखो भैया क्या करना है, अब ये कुछ हमारा एक और फार्मूला बनना है ट्रिग्नोमेट्री का। यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, x लिखा हुआ है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2i बराबर 0 से पाई लॉग, इसको क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर x और ये dx। अब ये लॉग की एक और प्रॉपर्टी लगेगी यहाँ पर, लॉग m की पावर n, ठीक है, लॉग m की पावर n, इसका भी क्या होता है n लॉग m, ठीक है। पावर क्या आती है, पावर आगे आ जाती है। 2i बराबर 0 से पाई और यहाँ 2 लॉग साइन x और ये dx, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, 2 कांस्टेंट बाहर लेंगे तो 2i बराबर 2 0 से पाई लॉग साइन x और ये dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो i बराबर हमारे पास क्या बचेगा, 0 से पाई लॉग साइन x और ये dx, ठीक है। अब देखो भाई हमें क्या मिला, लॉग साइन x, ठीक है, और हमें लिमिट क्या मिली, 0 से पाई। अब यहाँ पर कंडीशन आती है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, अब हमें प्रॉपर्टी नंबर 4 नहीं लगानी, किस लिए, क्योंकि हमने एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा दी है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाएंगे भी तो यहाँ पर देखो समझो, साइन, देखो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने जाए समझने के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे लॉग साइन, क्या है 0 से पाई है तो पाई माइनस का x, तो यहाँ पर भैया क्या हो जाएगा, लॉग साइन x, क्योंकि 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है, तो हमें फिर से क्या मिल रहा है, लॉग साइन x, ठीक है। तो फिर से ऐड करेंगे तो फिर से क्या आएगा, यही आएगा, तो इसलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 यहाँ पर नहीं यूज करेंगे। अब देखो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ठीक है, इस प्रकार के सवालों में आपको थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ प्रॉपर्टी नंबर आप लोगों को पता होगा, जो हमारी 6 प्रॉपर्टी नंबर थी, ठीक है, 6 प्रॉपर्टी नंबर थी, उसमें क्या था भैया, उसमें जो लिमिट थी उसको क्या किया जाता था, हाफ कर दिया जाता था। चलो देखो भैया, प्रॉपर्टी नंबर 6 या परगुण 6, तो इसमें भैया क्या था हमारा, 0 से 2a fx और ये dx बराबर, अब यहाँ भी 2 कंडीशन थी, ठीक, यहाँ पर 2 कंडीशन थी, अगर 2a मतलब 2 0 से a, ठीक है, fx dx बराबर f 2a माइनस x, यदि, ठीक है, यहाँ पर बराबर fx, ठीक है, यदि भैया हमारा फंक्शन क्या है, सम है, ठीक है, अगर f2a माइनस x बराबर fx आ जाता है तो प्रॉपर्टी नंबर ये लगेगी। और देखो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर 0 से 2a लिखा है, बट हमारे में क्या लिखा है, 0 से a लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना भैया, यहाँ पर हमें दिख क्या रहा है 2a और यहाँ 2 कहाँ गया बाहर, तो इसका मतलब ये लिमिट जो क्या है हमारी हाफ हो रही है। 2a का भैया देखो हाफ करेंगे तो क्या होगा, 2a का हाफ कर देंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा, a बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, तो इसी प्रकार से अगर इसका हाफ करेंगे, देखो पाई का हाफ करेंगे तो क्या आएगा, पाई का हाफ करेंगे तो पाई बाई 2 आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, इसका मतलब प्रॉपर्टी क्या हो रही है हमारी, आधी हो रही है। और यहाँ पर भी देखो 0 कब आएगा, 0 आएगा जब f2a माइनस x बराबर माइनस का fx, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कंडीशन भी चेक करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या है, 2 मिनट का काम है। देखो हमने क्वेश्चन लिख लिया है, i 0 से पाई लॉग साइन x और ये dx, ठीक है। अब फंक्शन हम लिख लेते हैं, इसको भी fx मानेंगे, तो fx बराबर क्या है हमारा, लॉग साइन x, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2a था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास भी क्या है, पाई है, ठीक है, यहाँ क्या है, पाई है, तो हम क्या लिखेंगे, पाई
यहाँ 2a माइनस एक्स लिखा, लेकिन हमारे में क्या है पाई, तो पाई माइनस का एक्स, तो जहाँ x लिखा वहाँ क्या लिखेंगे भैया, पाई माइनस का x। ठीक है, अब देखो तो पाई माइनस का x बराबर लॉग, अब 180 माइनस थीटा ये क्या होता है भैया, अभी बताया आप लोगों को, ये होता है क्या, साइन थीटा ही होता है, तो साइन x। और ये चीज़ भैया क्या लिखी हुई हमारी fx लिखी हुई, तो f पाई माइनस का x बराबर fx। ठीक है, तो हमारी कंडीशन भैया यहाँ पर क्या हो जाती है, कंडीशन यहाँ पर भैया देखो सम के लिए फुलफिल हो जाती है, क्योंकि 2a माइनस एक्स बराबर fx, तो हमारा क्या निकल कर आया है, f पाई माइनस एक्स बराबर fx। इसका मतलब भैया ये जो हम प्रॉपर्टी है तो ऊपर वाली लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया क्या करेंगे, i बराबर, अब यहाँ पर हमें प्रॉपर्टी मतलब लिमिट क्या करनी है, आधी करनी है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 आगे लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ 0 से π/2। ये बात जब समझ में आ रही नहीं समझ में आ रही, ठीक, इसको हमें क्या करना, आधा बनाना है। ठीक है, तो आधे बनाने के लिए हमें 2 तो ऐसे लिखा रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और हमारे में 2 नहीं लिखा हुआ है। मान लो यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तब भी हम क्या लिखते, 2 आगे लिखते और ए यहाँ लिखते, लेकिन हमारे में 2 नहीं लिखा हुआ है, तो हम 2 तो वही लिखेंगे, बट यहाँ पर इसका आधा कर देंगे π/2। ठीक है, तो अब देखो भैया क्या करेंगे इसके बाद, अब यहाँ पर हमने ये चीज़ सेम टू टू लेनी है, क्योंकि हमारा ये जो कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो log साइन x और dx। ठीक है, इतना आपका भैया कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखो, अब इसको भी हम मानेंगे, इक्वेशन नंबर भी 2 हो गई थी, अब इसको मानेंगे 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। अब फिर से यहाँ पर देखो भाई 0 से π/2, अब फिर से हम यहाँ पर अगेन लगाएंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हम लगा चुके थे तो वहाँ पर पाई ही मिला था हमें। ठीक है, यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर हमें क्या मिला था, प्रगुण नंबर 4 लगाया था, और प्रगुण नंबर 4 लगाने के बाद हमने जोड़ घटाकर जो किया था हमें फिर से पाई मिला था। ठीक है, तो अगर हम फिर से इसमें प्रगुण नंबर 4 लगाते तो फिर से हमें पाई मिलता, लेकिन हमें अब पाई को क्या करना था, बदलना था। ठीक है, तो हमने प्रगुण नंबर 6 को लगाया यहाँ पर। तो भैया आप अगर प्रगुण नंबर 4 लगाते तो आंसर फिर से यही आता, बट यहाँ पर हमने प्रगुण नंबर 6 लगाया है, तो आंसर अब देखो हमारा चेंज होकर सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से भैया प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे, तो प्रगुण नंबर 4 से तो i बराबर 2 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस का x। ठीक है, और ये dx। अब देखो भैया, तो i बराबर 2 0 से π/2 और log, अब ये यहाँ पर देखो साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो इसका क्या होता है, cos थीटा, cos x लिखेंगे। ठीक है, dx। अब मेरे भाई देखो यहाँ पर i बराबर 2 0 से पाई log साइन x dx। ठीक है, ये लिखा हुआ है, और हमारे पास दूसरी समीकरण क्या मिली है, i बराबर 2 0 से पाई log cos x dx। तो इसको हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब देखो भैया इसके बाद हमें क्या करना है, तो वही काम फिर से करना है, हमारा जोड़ देना है। ठीक है, अगर प्रगुण नंबर 4 लगाएंगे तो इक्वेशन हमें क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो भैया इक्वेशन 3 + 4। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड जोड़ेंगे तो 2i बराबर 2 कॉमन होगा और लिमिट भी कॉमन हो जाएगी, तो 0 से π/2 ब्रैकेट log साइन x, और ये भैया क्या हो जाएगा प्लस दूसरी इक्वेशन है log cos x। ठीक है, ब्रैकेट बन, और ये dx। अब भैया ये क्या लिखा हुआ है देखो, log m प्लस log n
तो यहाँ पर देखो अगर आप काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं यहाँ पर भी, या तो आप आगे काटेंगे। देखो 2i 2 0 से π/2 और ये क्या हो जाएगा लॉग साइन x इंटू कॉज x, ठीक है, और ये dx। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया। इसके बाद देखो i बराबर 0 से π/2, ठीक है, लॉग। अब यहाँ भी क्या करेंगे हम, इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से गुणा और 2 से भाग, ठीक है। अब ये कैंसिल हो जाएगा, वही फिर से हमारा बनेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे भैया, देखो ये क्या होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा और कॉस थीटा, ठीक है। तो यही तो है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 2x, क्योंकि यहाँ पर x लिखा हुआ है, अपॉन 2, ठीक है, और ये dx। अब ये देखो ये हमारा क्या बना, log m/n। आपको भैया जो log के फार्मूले उनको ध्यान में रखना है, log m/n, तो log m माइनस log n, ठीक है। तो i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x माइनस log 2, ठीक है, और ये dx। अब देखो भैया, अब हम इसको अलग अलग कर लेंगे। तो i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x माइनस 0 से π/2 और log 2 और dx, यहाँ पे dx, ठीक है। अब देखो भैया क्या करना, अब सिर्फ हमको सॉल्व करना है और कुछ नहीं करना है। तो हमारा भैया यहाँ तक क्वेश्चन हुआ है। अब देखो थोड़ा सवाल, ठीक है, कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा है, बट सवाल बहुत ही अच्छा और आसान है, ठीक है। आपको हर चीज़ ध्यान में रखकर करनी है, तो सवाल बहुत ही बढ़िया है और इम्पॉर्टेंट भी एग्ज़ाम। तो भैया हमारा क्वेश्चन क्या निकल कर आया था, i बराबर 0 से π/2 log साइन 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 और ये भैया dx, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर हम 2x को क्या कर लें, चेंज कर लें t में, ठीक है। तो भैया अगर हम 2x को चेंज करेंगे, t मानेंगे इसको, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम किसी भी वेरिएबल को t मानते हैं, ठीक है, तो उसको हमें लिमिट भी क्या करनी पड़ती है, बदलनी पड़ती है। तो लिमिट बदलने का आसान तरीका भैया लोअर और ये अपर। तो अब x की लिमिट हमें क्या करनी है, चेंज करनी। तो जहाँ जहाँ x लिखा हो तो हम लिमिट लिखेंगे। तो भैया अब लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ 0 रखोगे तो 0, और भी अपर क्या है यहाँ π/2, तो π/2 x के स्थान पर रखोगे तो यहाँ क्या बनेगा पाई। अब इसका कर दो अवकलन, तो 2dx इक्वल टू dt, क्योंकि x का 1 हो जाता है भैया, dx बराबर 1/2 और ये dt। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखो तो हमारा भैया क्या बना क्वेश्चन, 0 से और ये पाई, ठीक है, लॉग साइन और ये t और ये dt, ठीक है। अब देखो भाई कांस्टेंट है ये टर्म इधर वाला, तो इसको बाहर ले लेंगे। और कांस्टेंट का होता क्या है, कांस्टेंट का होता है भैया x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे log 2 और इसका x, और ये लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है। अब देखो, अब अगर आप लोगों को एक प्रॉपर्टी है भैया, प्रॉपर्टी नंबर 0, ठीक है, प्रॉपर्टी 0, अगर किसी भी फंक्शन का वेरिएबल चेंज कर दें तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो देखो लिमिट हमारी क्या थी, a से b f(x) dx बराबर लिमिट में नो चेंज, ठीक है, और a से b, ठीक है, एफ टी, और ये क्या हो जाएगा dt। तो आंसर हमें क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, ठीक है। आप लोगों को प्रूफ भी करा कर बताया हमने। तो यहाँ पर देखो इसको भी हम चेंज करेंगे। तो i बराबर 0 से पाई log साइन
एक्स और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक है। और भैया ये हमारा क्या बना log 2 और ये x 0 से π/2, ठीक है। अब देखो भाई ये चीज़ हमें कहीं क्वेश्चन में लिखी हुई मिलेगी, ये जो चीज़ है, ठीक है। अभी आप लोगों ने सॉल्व किया है इतना सवाल, तो ये चीज़ हमें कहीं दिख रही है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये चीज़ देखो i बराबर 0 से पाई, ठीक है। और ये क्या था log sin x, ठीक है। तो इसको हमने कुछ माना नहीं था, बट यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 3 4 हुई थी, इसको मानेंगे 5, ठीक है। सेम टू सेम वही तो लिखा हुआ है भैया। देखो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं। देखो 0 से पाई log sin x dx, 0 से पाई log sin x dx, ठीक है। तो ये हमें क्या पता चला जब हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व किया, तो इसको हम इसलिए इक्वेशन नंबर 5 मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो तो इसको हम क्या लिखेंगे भैया, इसके स्थान पर i। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही, ठीक है। अब देखो भैया बट यहाँ पर आप देखो कुछ गलत हुआ है भैया। यहाँ पर देखो हमने 2 नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 1/2 हमारा छूट गया है, तो यहाँ पर लिख दो 1/2 बाहर, ठीक है। और यहाँ पर भी 1/2 बाहर। अब देखो भाई तो i बराबर 1/2, ये हमारा क्या बना था भैया इक्वेशन नंबर 4, ये लिख सकते हैं आप इक्वेशन 5 से, ठीक है। तो 5 से हमने लिया, तो यहाँ पर हमारा क्या बना i माइनस, अब यहाँ पर आ जाओ भाई, इसको सॉल्व कर लो थोड़ा, log 2 अपर π/2 और माइनस का 0, ठीक है। अब देखो अब ये भैया इक्वल के इस साइड में, तो हम इसको इस साइड में ले जाएंगे, तो i और इधर इसको ले जाएंगे प्लस में, तो माइनस में हो जाएगा 1/2 और i बराबर हमारा क्या बचा भैया माइनस log 2 और ये भैया क्या बचेगा π/2, ठीक है। अब देखो अब ये देखो ये माइनस का आधा है और ये प्लस का 1 है, तो माइनस का आधा कम है, प्लस का 1 ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारा क्या यहाँ पर बचेगा भैया प्लस का आधा, ठीक है, प्लस का आधा ही। और यहाँ पर देखो भैया क्या बनेगा π/2, इसको बाहर ले लेंगे log 2, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको, अगर ये इस साइड जाएगा, ठीक है, अपान से किधर जाएगा इधर जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा ये और ये, तो हमारा भैया i बराबर क्या बनेगा माइनस पाई log 2, ठीक है। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होगी, यही हमारा भैया क्या होगा फाइनल आंसर। या तो आप इसे और भी बेहतर कर सकते हैं, अगर हम माइनस को ऊपर ले जाएं, ठीक है, तो i बराबर पाई, ठीक है, प्रॉपर्टी log m की पावर n वाली यहाँ लग रही है, ठीक है। और ये 2 और ये माइनस की 1, ठीक है। तो ये हमारा जो 2 है, ये 2 हमारा क्या हो जाएगा अपान में, तो i बराबर पाई log 1/2, ठीक है। तो ये भी एक आंसर हो सकता है और इसका ये भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये दोनों आंसर आपकी बुक से अगर मैच होंगे, या तो ये मैच होगा या तो ये मैच होगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपर्टी आपको लॉग की लगानी है और आंसर, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर भेजें। तो धन्यवाद।